हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे और सारे मेथड्स और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख रहे होगे और मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे होगे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी सर्कुलर बेस्ड पजल को किस तरीके से करना है। ट्राइंगल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत से लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक बार में नहीं बन पाते। तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, किस तरीके से एक बार में ही पजल को बना लेना है, वो सारे मेथड हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी मिल पाए, आपको पूरे टॉप एजुकेटर के साथ आपकी पढ़ाई हो पाए, आपके डाउट सॉल्व हो पाए, तो आई थिंक अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो आप इसे एक बार कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारे बैचेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए एक्सेलरेटर बैच स्टार्ट हो रहा है, आरआरबी पीओ के लिए एस बैच स्टार्ट हो रहा है विद टीम एवीपी। सारे टॉप एजुकेटर के साथ आप स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ोगे और सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें आपको शेड्यूल क्लास मिल जाती है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है, चाहे आप हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पर लर्न कर सकते हो। अपने एजुकेटर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, लाइव पोल का आंसर दे सकते हो, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दे सकते हो। आपको बहुत सारे पीडीएफ एंड मटेरियल भी अवेलेबल हो जाते हैं और आपको आपके टेस्ट की डिटेल रिपोर्ट एंड एनालिसिस मिलती है। तो आई थिंक एक ही जगह पर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो इससे अच्छा कोई भी ऑफर नहीं हो सकता। तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं अपने प्री और मेंस के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप बैंक और एसएससी की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कॉम्बो मिल जाएगा, कॉम्बो ऑफर। इसमें आपको 21% तक का ऑफ मिलेगा और आप अगर वे टू ऑफिसर कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। हो सकता है प्राइस बाद में बढ़ जाए, तो आप अभी इस ऑफर को ले लीजिए और वे टू ऑफिसर कूपन लगाना मत भूलिएगा। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है मेरे पास जो क्वेश्चन है, जो पजल का, इसमें दिया हुआ है 8 पर्सन है। बरखा, रणदीप, अर्नब, कश्यप, मेनन, रजदान, मेहता एंड रवीस, ओके, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 persons but not necessarily in the same order. Some of them are facing towards the center while some are facing outside the center. अब देखिए, दिया हुआ है कि 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है एंड कुछ लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग सेंटर से बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है इस तरीके के पजल में? सबसे पहले आपको इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना है। ये मैंने बनाया 8 लोग का सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर एक बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, राइट। तो इस तरीके से 8 लोग बैठ गए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अगर 6 लोग को बैठाना हो तो आपको इस तरीके से, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, या आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर मैं 6 लोग का बना लेती हूँ इस तरीके से। जैसे 6 लोग को बैठाना हो तो इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारे 6 लोग बैठ जाएंगे। इसी तरीके से 4 लोग को बैठाना हो तो इस तरीके से बना। वैसे 4 लोग का जनरली पूछा नहीं जाता है, अक्सर 6 लोग का या 8 लोग या 10 लोग का पूछा जाता है। अगर 10 लोग का बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, एक इसमें एक और ऐड कर दीजिए, तो आपके पजल आराम से बन जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर 8 लोग का दिया हुआ है तो मैंने 8 पर्सन का बना दिया है। अब आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। कुछ लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। रवीस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेहता। मेहता के थर्ड लेफ्ट में, ये हमने बना लिया मेहता, मेहता जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? रवीस बैठा है। थर्ड लेफ्ट को लेफ्ट दिखाने के लिए मैं ये सिंबल यूज़ करती हूँ, राइट दिखाने के लिए मैं ये सिंबल यूज़ करती हूँ, अगर हमें डायरेक्शन ना पता हो तो। इससे मुझे एक क्लैरिटी रहती है कि ये लेफ्ट में बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? बोथ मेहता एंड रवीस आर फेसिंग टूवर्ड्स द आउटसाइड। अब दोनों लोग जो हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको बना लेते हैं। ये हमारे मेहता साहब हो गए, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। मेहता साहब के बाईं और तीसरे स्थान पर रवीस बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर रवीस हो गए। ओके, और रवीस क्या है? ये भी आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कश्यप इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मेहता और रवीस। कश्यप जो है वो ना तो मेहता का इमीडिएट नेबर है, ना तो रवीस का इमीडिएट नेबर है। तो कश्यप यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, कश्यप यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, कश्यप यहाँ आ सकता है। हम क्या करते हैं, जल्दी से एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने यहाँ पर बना लिया रवीश एंड मेहता साहब को और यहाँ पर कश्यप को बैठा दिया। ओके, कश्यप यहाँ बैठा दिया।
तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई है। उसके बाद क्या कह रहा है, रजदान फेसेस द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कश्यप, मीन्स कश्यप जो डायरेक्शन फेस कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट जो है वो रजदान फेस कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दिया क्योंकि हमें कश्यप का डायरेक्शन नहीं पता है, राइट। इट इम्प्लाइज दैट इफ कश्यप इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, रजदान वुड फेस आउटसाइड द सेंटर। यस, रजदान इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कश्यप। अब कश्यप के सेकेंड लेफ्ट में रजदान बैठा हुआ है। अगर हम कश्यप को बाहर की तरफ करेंगे तो रजदान यहाँ पर आ जाएगा। अगर कश्यप सेंटर की तरफ देख रहा होगा तो रजदान यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर हम रजदान को नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रवीश ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसका मतलब कश्यप बाहर देख रहा है। कश्यप बाहर देख रहा है तो हम रजदान को यहाँ पर आराम से बैठा देंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें अप्लाई करते हैं। अगर हम कश्यप को बाहर बैठाते हैं, बाहर की तरफ दिखाते हैं, तो यहाँ पर मेहता साहब बैठे हैं तो यहाँ पर रजदान आ नहीं सकता। और अगर हम कश्यप को अंदर की तरफ करते हैं तो रजदान यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है, तो यहाँ पर हम रजदान को बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या कहा था ये कंडीशन में कि कश्यप का अपोजिट डायरेक्शन रजदान फेस कर रहा है। कश्यप बाहर देख रहा है तो रजदान अंदर देखेगा, कश्यप अंदर देख रहा है तो रजदान बाहर देखेगा। ओके, तो ये भी कंडीशन हमारी बन गई। आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। रजदान इज सिटिंग, ये तो हो गया था। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ अर्नब फेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्नब, मीन्स अर्नब जी जो यहाँ पर हैं, इनके बगल में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनका अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर अर्नब नॉर्थ देख रहा है तो उनके जो नेबर्स हैं वो साउथ देख रहे हैं। अगर अर्नब साउथ देख रहा है तो उनके नेबर्स नॉर्थ देख रहे हैं। तो बस इसमें यही करना है। ओके, तो आगे क्या कह रहा है, बरखा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मेहता। मेहता जो है वो बरखा की इमीडिएट नेबर है। मेहता जी यहाँ पर हैं तो यहाँ पर बरखा आ जाएंगी, बरखा। मेहता जी यहाँ पर है तो यहाँ भी बरखा आ सकती है, यहाँ भी बरखा आ सकती हैं। तो हम इसको पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बरखा फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर एंड सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ मेहता एंड मेनन। बरखा अंदर देख रही हैं, वो मेहता और मेनन दोनों की नेबर हैं। तो मेनन साहब यहाँ पर आ गए। अगर बरखा हम यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पर मेनन आ सकते हैं, बट अगर हम बरखा को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पर मेनन नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कश्यप है। इसलिए बरखा को यहाँ से हटाकर यहाँ बैठा देते हैं। बरखा जी यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ पर मेनन आ गए हैं। ओके, अब बरखा जो है अंदर देख रही थी तो इनको अंदर दिखा देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। मेनन फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर। मेनन जी भी जो है वो अंदर की तरफ ही देख रहे हैं, केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब इसमें क्या कहा था, अर्नब जो हैं उनके जो दोनों नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर अर्नब यहाँ बैठाते हैं तो एक नेबर तो बाहर देख रहा है, एक नेबर अंदर देख लेगा। अगर अर्नब को यहाँ पर बैठाते हैं तो दोनों जो हैं बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब अर्नब अंदर देखेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, अर्नब को अंदर बैठा देते हैं। अगर हम अर्नब को यहाँ बैठाएंगे तो एक बाहर देख रहा है, एक अंदर, गलत हो जाएगा। अगर अर्नब को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ भी एक अंदर देख रहा है, एक बाहर देख रहा है, इसका मतलब ये केस हमारा गलत होता है। ओके, हमारे पास एक पर्सन बचते हैं और वो कौन है, रवीश। आई थिंक नो, रवीश नहीं है, वो है राजदीप। ओके, राजदीप हैं। अब राजदीप किधर देख रहे हैं, अब ये कैसे पता चलेगा, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कोई सेंटेंस हमसे छूटा है क्या? यहाँ पर एक लाइन हमसे छूटी हुई थी, एक सेंटेंस। इसमें दिया हुआ था बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ कश्यप फेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कश्यप। मतलब जो कश्यप के दोनों नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं कश्यप के। तो कश्यप बाहर देख रहा है तो अर्नब अंदर देख रहा है, तो राजदीप भी अंदर देखेगा। तो ये हमारा पजल अच्छे से बन गया है एक बार में ही। अब हम इसके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, दिया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट। रवीश इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन अर्नब एंड मेनन। रवीश जो है अर्नब और मेनन के एग्जैक्टली बीच में बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। कश्यप इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेहता। मेहता के थर्ड राइट में कश्यप बैठ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राजदीप एंड मेनन आर सिटिंग जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। राजदीप एंड मेनन यहाँ पर है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी सही है। बरखा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अर्नब। बरखा जो है वो अर्नब के थर्ड लेफ्ट में बैठ रही है, तो ये भी सही है। आई थिंक ऑल आर ट्रू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑल आर ट्रू। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा पजल बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। जो भी ट्रिक है वो सिर्फ पजल बनाने की होती है। अगर आपने पजल बना लिया तो क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मैं आपके लिए और भी आगे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मेथड्स लेकर आऊँगी, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। आप कुछ मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे।
सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।